अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा है एवरेजेस के बारे में। एवरेजेस के अंदर हमने देखी नहीं, कुछ एवरेजेस की टाइप्स होती हैं जिसके अंदर से हम अर्थमेटिक मीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम आपको यहाँ पे अर्थमेटिक मीन की ही एक और काइंड यानी कि एक सब डिवीज़न जो होती है उसको हम देखेंगे, जो कि हमारा कहलाता है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि n1 वैल्यूज़ हैं जिसका मीन जो है x बार 1 है, और इसी तरीके से एक और हमारे पास डाटा गिवन है जिसकी n2 कह सकते हैं हम, n2 वैल्यूज़ हैं जिसका x बार 2 डाटा गिवन है। उन दोनों मीन्स को, उन दोनों नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारी कंबाइंड मीन कहलाती है। कंबाइंड मीन को समझने के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार और इसके साथ c लिखा हुआ है फॉर कंबाइंड मीन, और इसका फॉर्मूला है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। इसमें हमारे पास यहाँ पे n1 जो है वो हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, और x बार 1 बता रहा है हमें मीन, ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दी हुई है इसका मीन। तो मीन 1, इसी तरह से नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 2 और मीन 2, फिर n3 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 3 और x बार 3 मतलब मीन 3। तो मुख्तलिफ मीन्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो उन दोनों को इस तरह से इनका प्रोडक्ट मालूम करके आपस में ऐड कर लेते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं तमाम जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी। यहाँ पे आपको 3 का डाटा दिया गया है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने भी हों आप उस फॉर्मूले के अंदर ऐड करते चले जाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4.12 ली है। इफ़ AM ऑफ 8 नंबर्स इज़ 10 एंड द AM ऑफ 6 नंबर्स इज़ 14, फाइंड कंबाइंड मीन। अगर आपके पास AM दिया हुआ है 8 नंबर्स का 10, यानी कि x बार 1 इज इक्वल्स टू 10 एंड n1 इज इक्वल्स टू 8, और इसके साथ साथ मजीद कहा जा रहा है एंड द AM ऑफ 6 नंबर्स इज़ 14, यानी कि AM अर्थमेटिक मीन जो है वो आपका 6 नंबर्स का, यानी कि n2 है 6 और इज़ 14, x बार 2 हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये हमारा डाटा था। 2 आपको यहाँ पे मीन दे दिए गए, 2 आपको नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस मालूम करने के लिए बता दी गई। नेक्स्ट कहा जा रहा है फाइंड कंबाइंड मीन, यानी कि x बार c इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ पे फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला लिख लिया और फॉर्मूले के अंदर अब हम तमाम तर वैल्यूज़ को पुट करते चले जाएंगे। सबसे पहले n1 की जगह मैंने रखा 8 और x बार 1 की जगह रखा 10, जो कि हमें सवाल में गिवन था, और फिर मैंने प्लस कर दिया इसको n2 x बार 2 से। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ही वैल्यूज़ थी इसलिए हम n3 x बार 3 तक नहीं गए और 6 और 14 रख दिया। 8 इंटू 10 80 हो जाएगा और 6 इंटू 14 84 हो गया। इन दोनों को प्लस कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 8 प्लस 6 यानी कि 14 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, कंबाइंड मीन हमारे पास आ जाएगा 11.7। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है वेटेड मीन, और वेटेड मीन के लिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। In simple arithmetic mean, we assume that the values of a data have equal importance, that is of equal weights। ठीक है, अगर सिंपल अर्थमेटिक मीन की बात की जाए तो वहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो हमें डेटा दिया हुआ होता है उसकी तमाम तर वैल्यूज़ को इक्वली इंपॉर्टेंस हासिल होती है, ठीक है, यानी कि हम उसको कह सकते हैं इक्वली वेट किया जा रहा होता है। लेकिन कुछ केसेस में समटाइम्स ऑल द वैल्यूज़ डू नॉट हैव द सेम इंपॉर्टेंस, देन दिस अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड वेटेड मीन। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ पे हम तमाम वैल्यूज़ को एक जैसी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वहाँ पे जब हमने अर्थमेटिक मीन मालूम करना होता है तो वो मीन हमारा वेटेड मीन कहलाता है। द वेटेड मीन कैन बी कंप्यूटेड एज x बार w इज इक्वल्स टू सम ऑफ w x, यानी कि w इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ w। यहाँ पे हमारे पास जो W है वो वेटेड मीन को जाहिर कर रहा है, यानी कि x बार W, और फिर सम ऑफ W इंटू एक्स जो है हमारे पास W फॉर वेट और x हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पे इसके हमने एग्जांपल ली है आपके बुक की 4.15, कंप्यूट द वेटेड मीन ऑफ द प्राइस ऑफ फीड फॉर द डेटा अज्यूमिंग द क्वान्टिटीज़ कंज्यूम्ड एज वेट। ठीक है, कितने हिसाब से क्या चीज़ कंज्यूम की जा रही है। प्राइस रुपीज़ पर kg में दिया हुआ है 10, 12, 14, 16, और क्वांटिटी कंज्यूम दी हुई है 5.5
यानी कि जब प्राइस 10 रुपीज़ पर केजी थी तो कंजप्शन थी हमारी 5.5 केजी। प्राइस बढ़ के 12 रुपये हो गई, कंजप्शन भी बढ़ी 6.5 पर केजी। फिर 14 हुई तो 8 केजी और 16 पे 9 केजी। ठीक है, अब इसका इन्होंने कहा है कि आपने वेटेड बीन मालूम करना है। तो सिंपली इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम इसका जो कुछ भी रिजल्ट्स आएंगे उनको हम साथ में रख के डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सम ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ डब्ल्यू, यानी कि वेट। और यहाँ एक छोटा सा टेबल बना लिया है, एक्स हमने रख लिया, तमाम हमारे पास जो प्राइजेस दी हुई थी केजी में 10, 12, 14 और 16, और क्वांटिटी जो कंज्यूम हो रही थी वो हमने रख ली वेट्स में, यानी कि डब्ल्यू के अंदर 5.5, 6.5, 8 और फिर लास्ट में हमारे पास है 9। फॉर्मूले में अगर देखें हम तो W और X का हमें सम चाहिए, यानी कि पहले हमने W और X को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो W और X को मल्टीप्लाई हमने जब किया फर्स्ट स्टेप, इसके अंदर आप देखिएगा स्टेप में, तो 10 इंटू 5.5 55 हो गया। सेम इसी तरीके से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.5 से, तो 78 हो जाएगा। 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 112 आ गया। 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया। इन तमाम तर वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे इनका प्रोडक्ट ले लिया है। अब अगर फॉर्मूले को देखें तो सम ऑफ W इंटू एक्स चाहिए, तो W इंटू एक्स की तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। इन सबको हम प्लस कर लेंगे, यानी कि 55 प्लस 78 प्लस 112 प्लस 144। इन सबको जब हमने ऐड किया तो आंसर आ गया 389। सेम इसी तरीके से अगर दोबारा फॉर्मूले की तरफ जाएं तो वहाँ पे सम ऑफ W भी लिखा हुआ है। W की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख चुके हैं, हम वेट्स तमाम लिख चुके हैं, इन सबको भी ऐड कर लेंगे, यानी कि 5.5 प्लस 6.5 प्लस 8 प्लस 9, इन तमाम वैल्यूज़ को जब हमने ऐड किया है तो आंसर आ गया हमारे पास 29। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले के अंदर मैंने रखा है यहाँ पे इन सब का W X का सम 389 और इसको डिवाइड कर दिया मैंने 29 से। इस वैल्यू को जब हम डिवाइड करेंगे 29 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.41 पर केजी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने दो चीज़ें समझी, कंबाइंड मीन और वेटेड मीन। ये भी अरिथमेटिक मीन की ही काइंड्स है, यानी कि हम किस तरीके से एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को, एक से ज़्यादा मीन्स को आपस में कैसे कंबाइन करके हम कंबाइंड मीन मालूम कर सकते हैं, वो देखा हमने फॉर्मूले के ज़रिए। और अगर हमारे पास कुछ ऐसे मीन्स दिए हुए जिनको हम इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, वहाँ पे हमें वेट्स को यूज़ करना पड़ता है, तो वो किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो देखा हमने। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इसमें जो हमने सवालात किए इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से आपने कुछ भी पूछना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपने तमाम सवालात पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।